Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. My name is Vishal, and I'm here to explain the first topic of literature. It's poetry. हम लोग पोइट्री को कविता भी कहते हैं। इसके दो टाइप हैं, पहले ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। चलिए हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। An impressional style of writing where the poet detaches themselves from the work to describe external observation, event or facts. ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ते हैं कि जो पोइट होते हैं वो अपने आप को इससे डिटैच कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं और उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं किसी भी घटना के ऊपर में, किसी भी तथ्य के ऊपर में। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। लिटरेचर दैट फोकस ऑन द पोइट्स पर्सनल इमोशंस, थॉट एंड इनर एक्सपीरियंसेस रेदर देन एक्सटर्नल फैक्ट। सब्जेक्टिव में हम बात करते हैं कि कोई भी पोइट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता है, इमोशंस देता है, यानी उनकी जो भावनाएँ हैं, उनके जो विचार हैं, जो इनर एक्सपीरियंस होता है, उसकी मदद से एक्सटर्नल फैक्ट्स को देखता है, ना कि दूसरे मेथड से। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पोएट्री के 2 पार्ट्स हैं। एक है नरेटिव, दूसरा ड्रामेटिक। बेसिकली नरेटिव में होता क्या है, नरेटिव पोएट्री टेल्स अ स्टोरी विद अ कैरेक्टर एंड अ प्लॉट यूजिंग एन आउटसाइड नरेटर व्हिच लाइक अ नोवेल इन वर्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक कथावाचक होता है और पात्र होता है, वो क्या करता है, एक कहानी को समझाता है किसी दूसरे कैरेक्टर की मदद से, दूसरे नरेटर की मदद से, कि बाहर से कोई आया, जैसे कि आप सुने होंगे ना कि कोई कहानी मतलब एक राइटर है जो कहानी लिख रहा होता है और वो डिफाइन करता है कि यहाँ पे कोई नरेटर है जो मोहन और प्रिया की कहानी को सुना रहा है। तो ये इस तरह का जो होता है ना, जो कविता में यूज़ किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नरेटिव पोइट्री। फिर है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री में होता क्या है, ड्रामेटिक पोइट्री टेल्स अ स्टोरी एक्सक्लूसिवली थ्रू द डायलॉग्स एंड एक्शन ऑफ द कैरेक्टर देमसेल्फ मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन। बेसिकली यहाँ पे जो एक कैरेक्टर जो होता है वो एक्शन को परफॉर्म करके दिखाता है, वो डायलॉग्स कहता है, वो एक्शन करता है और उसमें खुद को रखता है, कैरेक्टर देमसेल्फ। इसमें कैरेक्टर किसी दूसरे नरेटर की हेल्प नहीं लेता है, यहाँ पे कैरेक्टर खुद परफॉर्म करता है। इसको बोलते हैं ड्रामेटिक पोइट्री। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ जो सब्जेक्टिव पोइट्री था, यानी पोइट्री के 2 पार्ट्स में से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्टिव का एक पार्ट का बारे में ज़िक्र किया गया है जिसको बोलते हैं लिरिक। यहाँ पे है अ शॉर्ट्स इमोशनली एक्सप्रेस एक्सप्रेसिव पोएम वेयर अ सिंगल स्पीकर कन्वे पर्सनल थॉट और फीलिंग्स। यहाँ पे एक छोटी सी इमोशनली एक्सपीरियंस पोएम किया जाता है जिसमें एक एक सिंगल स्पीकर जो होता है ना, वो अपने थॉट्स, अपने फीलिंग को बताती है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नरेटिव स्टोरी, सॉरी नरेटिव पोइट्री जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैलेड, द सेकंड वन इज़ एपिक एंड थर्ड वन इज़ मैट्रिकल रोमांस। आगे हम बात कर लेते हैं कि बैलेड क्या होता है, महा एपिक क्या होता है और मैट्रियल रोमांस क्या होता है। बैलेड जिसका मतलब होता है गाथा गीत, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। बेसिकली एक सॉन्ग होता है जिसको एक तरह से कहा जाए तो एक स्टोरी है जिसको गीत के रूप में परफॉर्म किया जाएगा। टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन ओरिजिनली मीन टू बी सन, मतलब इसमें कहानी बताई जाती है लेकिन इसको गाने की तरह गाया जाता है। एपिक जिसको हम लोग बोलते हैं महाकाव्य। एन एपिक इज अ लेंथी नरेटिव पोएम, एक लंबी कथा कथित कहानी होती है, टाइपिकली अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर। जो असाधारण व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनके वीरता को दिखाने के लिए हम लोग एपिक का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्ट ऑफ पोइट्री है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेट्रिकल रोमांस, जिसमें इसका मतलब होता है छंदबद्ध प्रेम कविता। अ मेट्रिकल रोमांस इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री, यानी कि छंदबद्ध प्रेम कविता जो है वो एक तरह की कथावाचक अ, कविता है दैट टेल्स अ लॉन्ग फेस्टिकल्स स्टोरी इन अ वर्स, जो छंदों में काल्पनिक कहानियों को दिखाती है। इसको बोलते हैं छंदबद्ध प्रेम कविता। थैंक यू गाइस टू हियर माय वर्ड्स, थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं आपको एक बार डिटेल दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पोइट्री है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स निकले, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के डेफिनेशन को हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव का भी 2 पार्ट, नैरेटिव एंड ड्रामेटिक।
फिर हम देखते हैं कि ड्रामेटिक का तो कुछ नहीं होता, फिर नरेटिव के 3 पार्ट्स निकलते हैं, बैलेड, एपिक एंड मेट्रिकल रोमांस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पोइट्री की। इसमें एक पार्ट है लिरिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिरिक्स में कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या-क्या पढ़ा जाता है, उसके बारे में डील करेंगे। थैंक यू गाइस।